सैया वे मोरा दगाबाज रे। ऐसा करो, मेरा बिजनेस टेक ओवर कर लो, पार्टनरशिप कर लो या मालिक बन जाओ। मेरी फैमिली तो वैसे यहाँ रुकने पर रजामंद नहीं है और इसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा अगर मेरा बिजनेस तुम टेक ओवर करो। ठीक है, तो एग्रीमेंट कर लूंगा, जैसे फैमिली के हालात ठीक होंगे तो पे करके मैं बिजनेस टेक ओवर कर लूंगा। डन। मैं जरा मैं तो समझा था कि सिर्फ अली है जिसे तुम धोखा दे रहे हो, लेकिन यहाँ तो लिस्ट में और भी बहुत लोग हैं जिन्हें धोखा दे रहे हो। हाँ? बस कर दियो मैं, आपको मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं। Shut up! Shut up! चलो मेरे साथ। छोड़े मेरे हाथ, छोड़े मेरा हाथ, मैं सिक्योरिटी कॉल करूंगी। बुलाओ, किसे बुलाओ? बुलाओ, बुलाओ सिक्योरिटी को। चलो मेरे साथ। मेहर भाभी का यार मेरे साथ चलो, काउंट डाउन। इज्जत का जनाजा उड़ा रही है। मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। ठीक हूँ मैं। कहाँ ठीक हो? तुम्हें इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए था। Sorry, I was a little late. Is everything all right? I mean, आपका मूड क्यों अचानक खराब क्यों हो गया? नहीं, सब ठीक है। सबा, ये प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी का मकसद है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस मकसद में मेरा साथ दो। और तुमने मुझे जीने की नई राह दिखाई है। तुम्हें ही अचानक इतना एग्रेसिव नहीं हो जाना चाहिए था। तो क्या वहाँ खड़ा हुआ उसकी बेहयाई का तमाशा देखता रहता? मैं तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। बहुत जालिम है सबा। जुल्म किया उसने मुझ पर, मेरी बेटी पर। अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया उसने। कभी माफ नहीं करूंगा यार उसे, कभी माफ नहीं करूंगा। बस रिलैक्स हो जाओ यार। जब तुम्हारा कोई ताल्लुक ही बाकी नहीं रह गया तो उसे क्यों अपने हवासों पर सवार करते हो? भूल क्यों नहीं जाते? खत्म कर दो इस ताल्लुक को और अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। समझे? ऋषभ बेटा, इस तरह लेटी रहोगी तो फिर और बीमार होगी। कुछ खाना है तो बताओ, वो बना देती हूँ। आप मुझे मम्मा से बात कराएं। मैं नहीं करा सकती मम्मा से बात, पापा को पता लगेगा तो नाराज हो जाएंगे। चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। नगेट्स खाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अब वो मैं अलीशा की टीचर। अलीशा बेटा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैम देखो, मुझे पापा मम्मा से नहीं मिलने रहे थे। बेटा आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, बस इसीलिए। आप? मैं इसकी खाला भी और चाची भी, मतलब सबा की बहन। तो आप सबा को समझाती क्यों नहीं है कि अलीशा उसके लिए कितनी बेकरार है? क्या उसे अलीशा का थोड़ा भी एहसास नहीं? कोई फायदा नहीं। कौन सी सबा इसकी सगी माँ है जो इसका एहसास करेगी? क्या मतलब? मतलब ये कि सबा का अलीशा से कोई ताल्लुक नहीं है और वो कोई वास्ता भी नहीं रखना चाहती। इसलिए प्लीज आप इसे किसी गलत फहमी का शिकार ना बनाएं तो बेहतर है। और अपने सिर्फ वो फराइज सर अंजाम दें जो एक टीचर के, एक केयर टेकर के होते हैं। जी, इसकी एजुकेशन के साथ साथ इसकी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। अलीशा की पर्सनालिटी बहुत स्कैटर्ड होती जा रही है, इसे समेटना भी आप ही की ड्यूटीज में शामिल है ना। आई होप आई एम क्लियर नाउ। अलीशा, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, बेटा उठो। आप बैठिए, मैं चाय भिजवाती हूँ आपके लिए। नजमा,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, तशरीफ रखें। आज अदालत के टाइम के बाद कहिए। जी हाँ, आपको आपकी अमानत लौटाने आया था, ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो सही साहब, बहुत बहुत मुबारक। बैठ बैठ प्लीज। बहुत बहुत मुबारक हो सही बेटा, ये लो तुम्हारी अमानत। अरे बीवी की तरफ क्या देख रहे हो? ये तो सदा की बेवकूफ है। अम्मी जान, ये आपने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है? इम्तिहान कैसा? नाफरमान औलाद को सजा मिलनी चाहिए। अम्मी जान, आप जुबैर भाई को ये सजा नहीं दे सकती। अल्लाह ताला इसकी इजाजत नहीं देता। देखो, मुझे हुकूक मत याद दिलाओ। मैडम ज़हीर साहब ठीक कह रहे हैं, जुबैर साहब का हक मारना आपके इख्तियार में नहीं, चाहे वो कितने ही नाफरमान क्यों ना हो जाए। क्यों इख्तियार में नहीं? मैं उसकी माँ हूँ, अगर वो मुझसे नाफरमानी करेगा तो उसको सजा जरूर मिलेगी। वो आपके फैसले के खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हैं। नहीं, वो मेरा बेटा है, मुझे उस पर बहुत मान है। वो ऐसा नहीं करेगा, मर के भी नहीं करेगा। बहरहाल जो हुआ गलत हुआ। अच्छा, मैं चलता हूँ। नहीं उमैर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। प्लीज मम्मी, मैं अपने नाम के साथ कोई तोहमत लगाकर नहीं फिरना चाहता। उमैर, जरा इंतजार करो। तुम्हारे चचा की नीयत खराब हो गई है। जिस वादे पे उन्होंने अपनी बेटी को इस घर में भेजा था, वो कर गई उसे। आई डोंट केयर मम्मी, कोई कुछ भी करता फिरे, मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, अपनी बेटी की जिंदगी प्यारी है। और मैं एक माँ के साथ अपनी बेटी को कैसे छोड़ दूं जो बद किरदार है। एंड यू नो व्हाट, आज मैंने उसे एक रेस्टोरेंट में एक लड़के के साथ देखा है। What? Yes! इसीलिए मैं उसे आजाद कर देना चाहता हूँ। उमैर, जिस उजरत में तुमने सबा से निकाह किया था ना, अब उसको डिवोर्स देने की इतनी जल्दी मत सोचो। अगर तुमने उसको डिवोर्स दे दी ना, तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इंतजार करो, जो कुछ भी है, सबा तुम्हारे नाम की कैद में तो जकड़ी हुई है ना, उसको अभी इसी कैद में रहने दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आपको क्या हो गया? इस तरह क्यों बैठे हुए हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं आप? अम्मी जान को ये जायदाद मेरे नाम नहीं करनी चाहिए थी। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये तो खुशी की बात है। आपने जो जुबैर भाई से वादा किया है तो दे दे उनका हक। ये तो आपके इख्तियार में है ना। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या न करूं। मुझे सारा ने मना किया है। सारा ने? क्या? हाँ, सारा का कहना है कि जुबैर, समीना और अली सिर्फ उस वक्त तक उसे बर्दाश्त करेंगे जब तक जायदाद उनके नाम नहीं हो जाती। जैसी जायदाद उनके नाम पे हुई, वो उसे तलाक देकर घर से निकाल देंगे। या खुदाया, ये बात तो बिल्कुल सही है। वो सही कह रही है। अब देखे ना, समीना भाभी और उसके बेटे तो हमारी बेटियों को इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं
कि जायदाद का लालच है। जब मकसद पूरा हो गया तो वो उन्हें तलाक ही दे देंगे। नहीं, आप बस खामोश रहें और अपने दिल को समझाएं और सब कुछ समेट कर बैठे रहें। बाकी अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ मैं। अलीशा बहुत मुश्किलों से सोई है, बहुत तड़प रही थी। मेरी बेटी ख्वाबों के सहारे जिंदगी गुजार रही है और जिंदगी से धोखा दिए चली जा रही है। पहले इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई और जिसको मैंने इसका हमदर्द समझा उससे शादी की, उसने भी वफा नहीं की इससे। क्या कर दिया है मैंने? क्या किया है मैंने? उमर प्लीज, मुझे लगता है कि तुमने उस लड़के को उमर के बारे में अंधेरे में रखा हुआ है, वरना वो कभी तुम्हारे पीछे ना आता। हमें दिल को मैंने यहाँ नहीं बुलाया था, अब्बू ने उन्हें घर आने के लिए कहा था। और जहां तक रही बात उमैर की, तो उमैर के बारे में सारे दिल को बताकर मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। जो हरकत आज उमैर ने की है। क्या क्या किया उमैर ने? कहाँ मिला तुम्हें? उमैर ने रेस्टोरेंट में मुझे अदिल के साथ देखकर मुझ पर बदचलनी और आवारगी का इल्जाम लगाया। क्या? अदिल के सामने? नहीं, उस टाइम अदिल वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन अच्छा ही होता कि अदिल अपनी आंखों से सब कुछ देख लेते, ताकि मुझे उमैर के बारे में बताने की कोई जरूरत ही नहीं होती। बिल्कुल सही किया उमैर ने। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी अदिल के साथ रेस्टोरेंट जाने की? अम्मी, बेटा घर से ऑफिस के लिए निकलती हो तो फिर ऑफिस तक महदूद रहो, बाहर घूमने फिरने की क्या जरूरत है? ठीक है, आइंदा नहीं जाऊंगी, लेकिन एक बात आप भी सुन लें, मैं उमैर जैसे घटिया इंसान के साथ और मजीद नहीं रह सकती। पता नहीं मेरी परेशानियां कब खत्म होगी। मैं आज तक आपको गलत समझती रही, लेकिन आज मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि बेवफाई तो आपके साथ हुई है, और बेवफाई से बड़ा कोई जख्म नहीं। जुल्म तो मेरे साथ हुआ और आज तो उसकी हद ही हो गई थी। सबा किसी और के साथ बैठ के मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी और हमें। मुझे एहसास है आपका, लेकिन उससे भी ज्यादा अलीशा का। पता नहीं मुझे अलीशा का नाम सुन के क्या हो जाता है, मेरी जिंदगी ऐसा लगता है रुक सी गई है। क्यों रुक सी जाती है? यही हमदर्दी सबा ने भी अलीशा के साथ की थी और आज तक मेरी रूह का जख्म बन गया है। लेकिन मैं अलीशा के लिए वो जख्म नहीं बनना चाहती, और ना ही वो मरहम जिसका असर 2 दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन वो मरहम तो बन सकती हो ना, जिससे इसके सारे जख्म हील हो जाए। उमर साहब, पहले आप अपने जख्मों का मरहम तो तलाश करें, अपनी रूह की मुकम्मल सच्चाई के साथ। क्या? मेरा मतलब है कि खुद को पहचाने, खुद से मुतमईन हो, बतौर शौहर, बतौर बाप, फिर अपनी जिंदगी का कोई फैसला लें। यही आपके लिए और अलीशा के लिए भी बेहतर होगा।
ने रेस्टोरेंट में मुझे अदिल के साथ देखकर मुझ पर बदचलनी और आवारगी का इल्जाम लगाया। मैं उमैर जैसे घटिया इंसान के साथ और मजीद नहीं रह सकती। हेलो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई तुम मेरी बेटी पर आवारगी और बदचलनी का इल्जाम लगाओ? चाचा जान, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। आपकी बेटी ने साबित कर दिया है कि वो बदकिरदार है। तुम अपनी बकवास बंद करो। चाचा जान, फोन तो आप ही ने किया। तुम एक इंतहाई घटिया और नीच इंसान हो। मैं घटिया हूं चाचा जान? घटिया आपकी बेटी है जो मेरे भाई को दिल में बसाए बैठी है, वक्त किसी और के साथ गुजारती है और बीवी मेरी कहलाती है। तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहे। तुम उसे तलाक दे दो, तलाक दे दो और दफा हो जाओ तुम सब के सब। तो ठीक है चाचा जान, आपका ये शौक भी पूरा कर दूं। बहुत जल्द तलाक दे दूंगा आपकी बेटी को। क्या हुआ? ज़हीर मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, ज़हीर मेरा बच्चा, क्या हो गया? ज़ुबैर, 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 कहाँ हो तुम? बाहर निकल के आओ। क्या बात है अम्मी जान, ये चिल्ला क्यों रही हैं आप? तुम तो दूर हो जाओ मेरी नजरों से और मेरे बेटे जुबैर को बाहर बुलाओ। आपके बेटे से? कौन सा बेटा? जिसको आपने आग कर दिया है वो है आपका बेटा? हाँ हाँ, मेरे बेटे जुबैर को बुलाओ। मुझे अपने बेटे से बात करनी है। मैं भी तो जरा उससे पूछूं ना कि वो कौन सी गंदी तरबियत दी थी उसने अपने औलाद को जो सबक को तलाक दे रहा है। दादी जान, आराम से बात करें। सबा ने भी तो हदें पार करके रख दी हैं। अभी भी वो उमैर के निकाह में और उसकी हरकतें देख रही हैं आप। तुम तो खामोश रहो, तुम तो बेशरम हो। और तुम कौन होते हो सबा पे बदचलनी का इल्जाम लगाने वाले? दादी जान, मैंने सबा पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, उसने खुद साबित किया है। तुम तो चुप करो, शर्म से डूब मरो। अपने बाप जैसे चचा की बेटी को तलाक की धमकी देते हो। अब सुनो तुम समीना, अपने ये दोनों बेटों को उठाओ, यहाँ से ले जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। भूल जाएं कि मैं आपके कहने पे घर छोड़कर जाऊंगी। मेरा तो वकील आपसे बात करेगा। वैसे भी जुबैर ने अपने हक के लिए दावा दायर कर रखा है, इसलिए आपके लिए बेहतर यह होगा कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाइए। क्या? मैं अपने घर से चली जाऊं? तुम मुझे अपने घर से निकाल रही हो? जी, आपको कह रही हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है। गेट आउट। और सुनिए, जुबैर आएंगे तो भिजवा दूंगी। दिल खोलकर शिकायतें कीजिएगा। तमाशा करने आ जाती, ड्रामे करती।
ऐसी होती है माएं। सबा ने भी तो हदें पार करके रख दी हैं। अभी भी वो उमैर के निकाह में और उसकी हरकतें देख रही हैं आप। भूल जाएं कि मैं आपके कहने पे घर छोड़कर जाऊंगी। वैसे भी जुबैर ने अपने हक के लिए दावा दायर कर दिया, इसलिए आपके लिए बेहतर यह होगा कि आप अभी और इसी वक्त यहां से चली जाइए। मैं अपने घर से चली जाऊं? तुम मुझे अपने घर से निकाल रही हो? जी, आपको कह रही हूं, गेट आउट। अम्मी आप प्लीज परेशान नहीं हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। बेटा पता नहीं क्या हो गया, अचानक से ये सब क्या हो गया। मैं जानती हूँ अम्मी, ये सब उमैर की वजह से हुआ है। अब वो उमैर से फोन पे बात कर रहे थे और न जाने उनके बीच में क्या झगड़ा हुआ और अब ये हालत हो गई। मैं उमैर को कभी माफ नहीं करूंगी। डॉक्टर साहब, मेरे अब्बू। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। सबा क्या हुआ सर को? सबा बोलो क्या हुआ? अब्बू, अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे। मम्मी, आज तो आपने हद कर दी। आपको दादू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। मैंने हमेशा उनको अपने पास रखा, उनकी खिदमत की मैंने। जुबैर ने आज तक उनके सामने जबान तक नहीं खोली। और अम्मी जान ने हमेशा अपने दूसरे बेटे का साथ दिया। आज तो उन्होंने हद कर दी। जो भी, ये घर दादू का है और वो माँ है डैड की। तो क्या मतलब? वो हमारी रिस्क की दाता बन जाएं? अपनी पोतियों पे मेरे बेटे कुर्बान कर दें वो? मम्मी, हमारी दादी को भी यकीन आ जाए कि हम भी आखिर इंसान हैं, हमारी भी कोई हैसियत है, कोई हकीकत है हमारी। मम्मी प्लीज। व्हाट प्लीज? अब जाओ तुम। अपने डैड से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कुछ होगा तो आई लुक इनटू इट। जाओ, गो। चाहते हैं मुझे बताने के लिए। The things I face, they have no idea.
हमें सही चले गए, हमें आपने सुना सही चले गए, हमें आप बोल के नहीं रही अम्मी, अम्मी खुदा के हाथ से आप मुझे छोड़ के मत जाइए, अम्मी उठे ना अम्मी, अम्मी। हौसला कीजिए सलमा भाभी, अल्लाह की जो रजा थी इंसान का क्या बस चलता है उसके सामने। हौसला ही कीजिए, अब इसके अलावा तो कोई चारा भी नहीं। बस ज़हीर भाई अच्छे इंसान थे, अच्छे इंसानों को अल्लाह जल्दी बुला लेता है ना। छोड़ा है, सब छोड़ा है। कहाँ से लाऊंगा मैं अपनी माँ, छोड़ के चली गई। मैं भाई कहाँ से ढूंढूंगा? बस हमें अब आप सो जाए। मेरी तो आंखों की नींद ही उड़ गई। सलमा भाभी ये लीजिए, ये पैसे हैं, कल हमारी तरफ से नजर न्याज दिलवा दीजिएगा। अपने पैसे वापस ले जाइए भाभी, मुझे नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ भाभी कि आपको अब जरूरत नहीं है, लेकिन सुबैर की तरफ से रख लीजिए ना। अम्मी आपके घर गई थी, ज़हीर को हॉस्पिटल छोड़कर वापस आई तो अपने कदमों पर चलकर नहीं आई। ऐसा क्या हुआ था वहां पर? मुझे क्या पता, जुबैर को मिलकर चली गई थी। और वैसे भी भाभी अब क्या पड़ा है इन बातों में, छोड़े इनको। ज़हीर तो अपने बड़े भाई से बहुत मोहब्बत करते थे,
मगर जुबैर भाई, उन्होंने ही कदर नहीं की उनकी। भाभी, जुबैर के साथ भी तो नाइंसाफी हुई ना। एनीवे, अब मैं चलती हूँ। ये पैसे लेती जाइए। मैं साथ चलती हूँ। तुम यहीं रहो। अल्लाह हाफिज। क्या कर रहे हो? मम्मी, आपने सबा का रवैया देखा और वो शख्स भी यहीं मौजूद है जिसकी वजह से उसने अपनी आंखें फेरी। क्या तुम सबा की चौकीदारी करने आए हो यहाँ? नहीं, मैं इस घर से हर रिश्ता खत्म करने आया हूँ। उमैर, बेवकूफी मत करो। अब ना तो सही भाई है और ना ही तुम्हारी दादी जान। सब कुछ सलमा भाभी के हाथ में है। किस मक्कारी से उन्होंने सब कुछ हासिल किया है। अब तुम्हें भी चालाकी से काम लेना होगा। यहाँ पर तमाशा मत बनाओ। चलो आओ मेरे साथ। मगर मम्मी, मार्क माय वर्ड्स उमैर, ये सब एक हैं। तो स्पेशली जो सारा है ना, सारा, ये सारा गेम उसी का खेला हुआ है। मम्मी, चलो चलो आओ मेरे साथ, चलो। सबा, मुझे तो अंदाजा तक नहीं था कि तुम्हारी जिंदगी में इतने जख्म भरे हैं, और तुमने भी कभी मुझे इनका जिक्र नहीं किया। कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई और ना ही बेहतर समझा। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस मुश्किल घड़ी में आपने मेरा साथ दिया और अब्बू को संभाला। वो सिर्फ मेरे टीचर नहीं थे, आपकी तरह इज्जत करता था मैं उनकी। खैर, मैं चलता हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे कॉल करो। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि अपने शौहर से मुंह मोड़ के तुम किसी और को अपने दुखों में शरीक करोगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा सबा। लेकिन मुझे यकीन आ गया ताया जान कि अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे और हम यतीम हो गए हैं। तुम उल्टा मुझसे गिला कर रही हो। क्योंकि ताया जान, मुझे आपसे इस बदगुमानी की उम्मीद नहीं थी। तुम शादीशुदा हो तो फिर ये लड़का? ये सवाल आपने उस बेटे से किया जब वो मुझे धक्के देकर आपके घर से बाहर निकाल रहा था, या फिर उस बेटे से जिसकी वजह से मेरा शौहर मुझसे बदगुमान हो गया? तो तुमने भी तो उमैर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया सबा। ये शिकवा मुझसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने उमैर को अब्बू को जलील करते हुए नहीं सुना। आप जान ने सुना था, इसलिए अपनी जान दे दी। मैं तो मना करती रह गई, हाथ जोड़ती रह गई, मगर किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। ताईजान तो जैसे भरी बैठी थी। दादी के आते ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, खड़े खड़े ही घर से निकाल दिया। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ अम्मी, बस मारना ही बाकी रह गया था। इतना बुरा सलूक तो कोई अपने नौकरों के साथ भी नहीं करता अम्मी। साहिर,
माँ ने तो कुछ जान देना ही थी। इतनी जिल्लत और बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करती हो? अरे कोई समीना भाभी को रोकने वाला भी नहीं था। अरे रोका क्यों नहीं? जुबैर भाई, अली, उमर कहाँ थे वो लोग? ताजा तो घर पर ही नहीं थे। उमर और अली की वो सुनती कब है? समीना भाभी को तो अल्लाह ही हिदायत, कब सुधरेगी? अम्मी, अब्बू के जाने के बाद सारी जायदाद आपके नाम हो गई। ताईजान और ताईजान ये जायदाद हासिल करने के लिए आपके साथ हमदर्दी करेंगे। प्लीज इनकी बातों में मत आइएगा, प्लीज। नहीं बेटा, तौबा कर। तुम्हारे अब्बू और दादी चढ़ के जाने के बाद जब ये अच्छी तरह से एहसास हो गया कि सारे रिश्ते, दोस्ती, नाते सिर्फ पैसे के हैं और कुछ नहीं। सच कह रही हैं आप। चले अब आप सो जाए। सैया वे मोरा दगाबाज रे।